हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। स्थिति दी गई है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप की हो द्विघात समीकरण कहलाती है। तो प्रश्न में दिया गया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो माना रेलगाड़ी की चाल तो वह हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा और रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी को तय करती है। तो कुल दूरी हो जाएगी यहाँ पर 480 किलोमीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो यहां से यह हो जाएगा समय बराबर दूरी है 480 बटा चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद दिया है, यह तो हमारे पास जो आया है वह समीकरण 1 है, क्योंकि यह प्रथम स्थिति है जो कि क्या है कि 480 किलोमीटर दूरी जो रेलगाड़ी है समान चाल से तय करती है। यदि दूसरी स्थिति अब हमें दी गई है कि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती है, तो यहां पर लिखेंगे स्थिति 2। यदि जो इसकी चाल है वह क्या हो 8 किलोमीटर कम हो, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी। अर्थात जो इसने पीछे समय लिया था उसमें यदि 3 घंटे जोड़ दें तो वह क्या होगा, उस समय के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें कितने जोड़ देंगे, हमें 3 जोड़ देंगे। तो अब हमारे पास यहाँ से यह आ गई समीकरण संख्या 2। अब समीकरण 2 को यदि हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 480 बटा x घटाव 8 बराबर लघुत्तम लेकर हल करेंगे तो यहाँ पर लघुत्तम आएगा x 480 योग 3x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे। अब यदि वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 480 योग 3x गुणा में x घटाव 8 बराबर 480 x। अब इसको हल करेंगे तो प्राप्त होगा 480 x घटाव 3840 योग 3x का वर्ग घटाव 24x बराबर 480 x। तो यहाँ से 480 x से 480 x कट जाएगा, हमारे पास समीकरण आ जाएगी 3x का वर्ग घटाव 24x घटाव 3840 बराबर 0। हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 बेनिस्ट ले लेंगे तो हमारे पास समीकरण आ जाएगी x का वर्ग घटाव 8x घटाव 1280 बराबर 0। तो यहाँ से समीकरण आ जाएगी x का वर्ग घटाव 8x घटाव 1280 बराबर। अब यह हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ चुकी है जो कि हमें प्रश्न में ज्ञात करनी थी। उसके बाद हमें ज्ञात करना है रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल हमने मानी है x, तो हमें यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। हमारे पास यह एक द्विघात समीकरण है, अर्थात इसको हल करेंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो यहाँ से इसे हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि का अर्थ यह होता है कि यहाँ पर 1280 और x के साथ गुणांक, तो यहाँ पर x का साथ गुणांक क्या है, 1 है। माफ कीजिए, x के वर्ग का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है। तो 1 का गुणा यदि हम 1280 के साथ करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 1280 प्राप्त होता है। तो हमें 8 कैसे टुकड़े करने हैं कि इनका जो गुणनफल हुआ है क्या है, 1280 है, और उन्हें योग करें तो क्या आ जाए, 8x आ जाए। तो वह ऐसे टुकड़े हो जाएंगे यहाँ पर x का वर्ग घटाव 40x योग 32x घटाव 1280 बराबर 0। तो यहाँ से x बेनिस्ट आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x घटाव 40 योग 32 बेनिस्ट आ जाएगा x घटाव 40 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x योग 32 गुणा x घटाव 40 बराबर 0। या तो ये पद 0 के बराबर है या ये पद 0 के बराबर है। यदि दोनों को 0 के बराबर रखते हैं तो यहाँ से x बराबर आएगा ऋणात्मक 32 और x का एक मान आएगा 40। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि
x बराबर ऋणात्मक 32 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो चाल है वह क्या होगी, ऋणात्मक नहीं होती है। अतः x का जो मान है वह हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात यहाँ पर जो रेलगाड़ी है उसकी चाल हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।